आपके साथ नैना शांडिलिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, लेकिन इसी बीच अष्टमी और नवमी की तारीख को लेकर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियां सूर्योदय के समय के आधार पर मानी जाती है और इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ और समापन अलग अलग समय पर हो रहा है और यही वजह है कि कहीं अष्टमी 26 मार्च को मनाई जा रही है तो कहीं नवमी 27 मार्च को। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा की नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। वहीं महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को अपने स्थानीय पंचांग और मुहूर्त के आधार पर और उसके अनुसार पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। आस्था के इस पर्व में तिथियों का यह गणित भले ही थोड़ा सा भ्रम पैदा कर रहा हो, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास में कोई भी कमी नहीं है और पूरे देश में माता रानी के जयकारों के साथ नवरात्रि का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह लोगों में खुशी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर थोड़ा सा असमंजस है, हालांकि इसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो भक्ति और शक्ति और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं और मां के 9 स्वरूपों का पूजा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि माता रानी के इस 9 स्वरूप का अलग अलग दिन अलग अलग तरह से पूजा पाठ किया जाता है और अलग अलग विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। इसको लेकर हमने भी आपको इससे पहले भी बताया था कि किस तरह से मां कालरात्रि की पूजा करें, मां कात्यायनी की पूजा करें या फिर स्कंद माता की पूजा करें। और इसको लेकर नवरात्रि को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। हर्षोल्लास के साथ लोग नवरात्रि का पावन पर्व मना रहा है और इस बीच आज मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा का विधि विधान क्या है? कालरात्रि की पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। सुबह आपको सबसे पहले स्नान करना है और उसके बाद स्वच्छ और साफ सुथरा वस्त्र आपको पहनना है और उसके बाद पूजा स्थल पर आपको बैठकर मां कालरात्रि की चित्र को स्थापित करना है और उसके बाद उस पर दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती अर्पित करके गुड़ और हलवा या फिर मीठा भोग लगाकर माता रानी को नीले फूल अर्पित करना है। वही आपको एक मंत्र भी बताते हैं जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जाप कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रे नमः। ये माता रानी का एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके माता रानी को भक्त श्रद्धालुगण माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और नवरात्रि का खास महोत्सव, नवरात्रि का खास माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में लोग नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है और हर जगह खुशियां और उत्सव देखने को मिल रहा है। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव। न्यूज इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है रजनीकांत जी। देखिए आज का दिन काफी, जय मां शक्ति, जय भवानी, जय मां काली जी। माता रजनीकांत जी देखिए आज का दिन काफी अहम माना जाता है और आज मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। आज का दिन कितना खास है और भक्तगणों को किस तरह से माता रानी की पूजा पाठ करना चाहिए, इसको लेकर क्या विधि विधान है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। माता की कृपा पे बरसे। देखिए कालरात्रि जो है माता का एक ऐसा स्वरूप है जो देखने में काफी खूंखार और विकराल रूप है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और एक चंडी के रूप में दिखती हैं। ऐसा लगता है कि इनको देख के सब लोग भयभीत होते हैं। माता जो है वो ममता करुणा की देवी हैं। माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन जब कोई इनके संतान को छेड़ता है तो ये कालरात्रि का रूप धारण कर सकती है। ये हमें सीख मिलती है इस त्योहार से। और माता जी का प्रिय आज जो भोग लगेगा वो लगेगा नारियल से, गुड़ का भोग वगैरह लगेगा इनका और नीले रंग की चीज़ों से इनकी पूजा की जाती है। साफ सुथरा स्वच्छ होकर पूजा की जाती है। माता का जो वाहन है वो गधे का वाहन है और इनके चारों हाथों में
समझो 2 हाथ में तो शस्त्र है, अस्त्र और शस्त्र है, तीसरे हाथ में वर मुद्रा है, चौथा में इनका अभय मुद्रा है। ये आशीर्वाद भी देती है। और मैंने बताया कि माता जो है इनको कोई छेड़ दे, इनके संतान को कोई छोड़ दे, तो ये रक्षा के लिए, किसी आदमी के ऊपर कर्ज हो, षड्यंत्र में फंसा हो, उसके ऊपर बहुत विपत्ति आ गई हो, कोई दुख हो, यहाँ तक कि बहुत बड़ा कर्जदार हो गया है, षड्यंत्र में फंसाया गया है, तो माता उसको सही करती है। तो बोलते हैं काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुव वर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेला यामना इति शिवजीवा। ए माता इसको ठीक कर दिया है। इनके नथुने से हमेशा आग निकलती रहती है, नासिका जिसे बोलते हैं उससे आग निकलती है, और इनके बिखरे हुए बाल समस्त जगत को ढक लेती हैं। जब ये अपने चंडी रूप में आ जाती हैं तो इनकी पूजा से अग्नि भय, जल भय, जीव जंतु के काटने का भय, शत्रु का भय सब समाप्त होता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, पिचास, ये सब इनके नाम से और इनकी पूजा से भागते हैं, और किसी भी तरह की असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक होती है, इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। अब एक इसमें आपने बात उठाई थी कि अष्टमी या नवमी की कंफ्यूजन के विषय में, थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हैं। उसका कारण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पामन काल लोक विश्रामा। ठीक अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में कल नवमी रहेगा, तो कल ही राम जन्म का त्यौहार मनाना ज़्यादा शुभ है और नवमी मनाना ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इसके पहले मान लीजिए कि आप 27 तारीख को मनाए गए, तो ठीक दोपहर में जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये सारे मुहूर्त जो मैंने बताया कि उस टाइम में आपको नवमी तो मिल जाएगी, अभिजीत मुहूर्त भी मिल जाएगी, दिक्कत दसवीं आ जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। तो पूजा उसी टाइम में है, क्योंकि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक वर्णन किया है कि जब राम जी का जन्म हो रहा था, तो माता कौशल्या ने प्रभु का स्मरण किया कि मुझे संतान के रूप में आप आए, तो प्रकट हो गए, लेकिन चरभुजी रूप में प्रकट हुए। माता उनको देख के प्रणाम की और बोली, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज अयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। अब इस रूप को देख के माता अति हर्षित हुई, लेकिन भगवान से विनती की कि आप शिशु के रूप में आए, एक बाल रूप में, ताकि मातृत्व शक्ति मेरी बढ़े, वात्सल्य सुख मुझे मिले। इतना सुनते ही प्रभु उसी रूप में, तो माता क्या बोलती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताति यह रूपा, कि जय शिशु लीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। अब इतना सुनते ही भगवान जो है शिशु रूप में आ गए और रोना शुरू कर दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरूपा, यह चरित्र जगावी तेन परिये भवकूपा, यह चरित्र जगावी हरिपद पावी, तेन परिये भवकूपा। यानी इसका वर्णन सुनते ही या बोलने से आदमी कभी भी नरक में नहीं जाता, उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो दोस्तों, आज महाकाल रात्रि का व्रत है। महाकाल रात्रि का नीले कलर ज़्यादा पसंद है, गधे पे ये सवार हैं, बाल बिखरे हैं, डरावनी सूरत है, भयावक है। इनके 4 हाथ में लोहे का कांटा, दूसरे हाथ में कटार, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा है। ये आशीर्वाद देती है, समस्त सिद्धियों की देवी है, ये सिद्धियां भी देती है। और जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना के लोग हैं वो इनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। इनके करने से जल का भय नहीं होगा, यहाँ तक कि जंतु, जीव जंतु, सांप, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी काटने का डर नहीं रहता है। कई बार बंदर भी काट लेते हैं। शत्रु का तो बिल्कुल भय नहीं रहेगा, शत्रु का ये नाश कर देती हैं। और यदि आप कर्जदार हैं तो कर्ज समाप्त होगा। आप इनसे विनती कीजिए, किसी भी तरह का समस्या का हल है। कल महागौरी का पूजा है। महागौरी के विषय में यदि आप आदेश दें तो मैं कुछ बोलूं जी या बिल्कुल। मैं
आएंगे आपके बताएं। पास, रजनीकांत जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, ये भी जुड़ी हुई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नितिशा मैम, देखिए जिस तरह से आज देश भर में माँ कालरात्रि की पूजा पाठ करते हैं और भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, ऐसे में एक भ्रम है लोगों के बीच कि इस बार अष्टमी और नवमी की तारीख को लेकर कि आखिर इसकी असली वजह क्या है और अष्टमी कब मनाए, नवमी कब मनाए, इसको लेकर लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको जरा क्लियर कर दीजिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा, आपकी टीम को भी और आपके दर्शकों को भी। तो सबसे पहले मेरे पास 5 पंचांग है जहां पर 27 तारीख को रामनवमी मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे पास पंचांग है हमारा दिवाकर पंचांग, इसमें साफ क्लियर चीजों को लिखा गया है। श्री राम जी का जन्म मध्य व्यापनी चैत्र शुक्ल माह की नवमी तिथि में हुआ था। मध्य व्यापनी में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर विधान है श्री राम जी का नवमी व्रत करने का, जो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, जो अभिजीत नक्षत्र में हुआ था और साथ ही साथ इस समय कर्क लगन लगी हुई थी। अब यद्यपि कुछ विद्वानों के मतानुसार यदि नवमी दूसरे दिन मुहूर्त 3 मिले तो दूसरे पहर देखिए हमें 10:15 के करीब मुहूर्त मिल रहा है, उसके बाद हमें मध्य व्यापनी नवमी तिथि 27 तारीख को नहीं मिल रही है, इसलिए दशमी युक्त नवमी तिथि पर व्रत करना चाहिए। परंतु इस मत को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि पर विद्या का विचार तभी किया जाता है जब व्रत तिथि मुख्य कार्यकाल को दोनों दिन व्याप्त श्री राम नवमी व्रत मुख्य कर्म काल मध्य व्यापनी नवमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को व्याप्त है। अतः श्री राम नवमी का व्रत इसी दिन होगा। वामन पुराण के अनुसार मध्य व्यापनी नवमी तिथि श्री राम नवमी का व्रत 26 मार्च को किया जाना चाहिए, ये लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा पंचांग कहता है कि जो हमारे वैष्णव मत अनुसार है, जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो विश्व कल्याण के लिए लगे हुए हैं, वो इस व्रत को 27 तारीख को यानी दशमी युक्त 27 तारीख को करेंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस व्रत को 26 को करेंगे और अयोध्या में वैष्णव मतानुसार वो इस व्रत को 27 को करना बहुत क्लियर रहेगा, क्योंकि कल 3 बजे के बाद हमें कर्क लग्न भी मिल जाएगी। और कल का जो अगर ग्रहों की प्लैनेटरी सिचुएशन की बात की जाए तो कल शुक्र मेष राशि में होंगे, गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग की स्थापना हो रही होगी और साथ ही साथ लग्न में, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो त्रिग्रही राजयोग होगा, गुरु और मंगल एक दूसरे से पंचम होंगे। तो ये जो बहुत सारे योग बन रहे हैं कल के दिन, वो बहुत शुभ बन रहे हैं। और कल हम लोग 11:48 पर जब नवमी तिथि लग जाएगी तो जो मध्याह्न काल है 12 बजे, क्योंकि प्रभु राम जी का जन्म दोपहर 12 बजे अभिजीत नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था, ये मेंशन है। अब ये लोग ये लिखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र को लेना इतना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मध्य व्यापनी अगर नवमी तिथि ली जाए तो बहुत शुभ रहेगा। जैसे हम भगवान कृष्ण के लिए शाम का समय रानी रात का 12 बजे लेते हैं, रोहिणी नक्षत्र देखते हैं, वृषभ लग्न देखते हैं, उसी प्रकार प्रभु राम जी का भी जब हम जन्म नवमी राम नवमी निकालते हैं तो मध्याह्न काल होना बहुत जरूरी है। ये शास्त्र संवत, शास्त्र उपयुक्त बात है जी। देखिए नितिशा जी, इस बार तिथियों में इतना अंतर क्यों आया है, और खासकर अगर हम ज्योतिष की नजरों से अगर देखें तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए हमारा जो पंचांग है वो सूर्य और चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ त्योहार हमें सूर्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जब सूर्य महाराज निकलते हैं उस समय जो तिथि शुरू हो रही होती है, आरंभ हो रही होती है, हम उसी तिथि को मानते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन कुछ त्योहारों में हमें चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे दीपावली की रात है, शिवरात्रि की रात है, होलिका की रात है, उस समय हम लोग रात्रि की तिथियों को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे शास्त्र है वो क्या कहते हैं कि जब आपको राम नवमी मनानी है तो आपका दिन का मध्याह्न काल, उस समय नवमी तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भी देखना है। तुलसीदास जी ने भी ये बोला, हमारे शास्त्र भी ये बोलते हैं, वामन अवतार में भी ये बात आती है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें दोपहर का 12 बजे जिस समय नवमी तिथि लग रही हो, कर्क लगन उदय हो रहा हो, क्योंकि कर्क लगन उस समय उदय नहीं हो रहा, उस समय मिथुन लग्न उदय हो रहा है, और उस समय गज केसरी नामक राजयोग भी बना हुआ है। उसके कुछ समय के बाद
कर्क लगन उदय हो जाएगा। यानी हमें सब कुछ सिमिलर जो मिल रहा है वो 26 नवंबर को मिल रहा है। अब कहीं पर तिथि या मुहूर्त को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो कहीं पर तिथि को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो हमारे वैष्णव जो साधु संत है वो तिथि को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सूर्य से, लेकिन हमारे शास्त्र वो नवमी के समय 12 बजे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हम अपने शास्त्रों के साथ जाएंगे क्योंकि वहां पे गृहस्थियों के लिए क्लियर लिखा गया। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए 27 को और जो गृहस्थ का पालन कर रहे हैं उनके लिए 26 को। तो ये क्लियर हो गया मतभेद कि जो ब्रह्मचर्य है वो 27 को रामनवमी का व्रत रखेंगे, पालन करेंगे, और जो गृहस्थ से जुड़े हैं वो 26 को व्रत रख के 27 की मॉर्निंग में पालन करेंगे। जी ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर लोगों में कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है नितिशा जी, और हमारे साथ रजनीकांत जी भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि देखिए नवरात्रि का 7वां दिन है और इसमें ग्रहों का भी गजब का संयोग देखने को मिल रहा है। तो आज खासकर किन राशियों के लिए सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है? देखिए, इसका विशेष प्रभाव राशियों पर नहीं पड़ेगा। इसका ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है ये भक्त गणों पे, माता से जो आह्वान करते हैं। माता भक्ति की भूखी है। माता को भक्ति सादगी से जो आदमी ध्यान करेगा उसका कल्याण करेगा, चाहे वो मिथुन राशि हो, चाहे कर्क राशि हो, चाहे सिंह राशि हो। राशि से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो विवाद होती है वो क्या होती है कि शास्त्रों में ही वर्णन है जिसका दिन उसी का रात। अब दिन तो खत्म हो गई और रात्रि कुछ और हो गई तो दिक्कत आ जाती है तिथियों का। अब मलमास भी चल रहा है तो इसलिए इस तरह की दिक्कत का आना स्वाभाविक है। लेकिन 26 तारीख को ही अष्टमी के दिन माता की पूजा करना ज्यादा अच्छा है। उसी दिन अष्टमी भी करना जरूरी है, नवमी भी करना है और उस दिन राम जी का जन्मदिन भी मनाना है। उसके बाद आती है सिद्धिदात्री का, वो लास्ट दिन की बात है। तो हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में साफ प्रसंग दिया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। ये सारे चीजें मैक्सिमम जो है फुलफिल कर रहे हैं अष्टमी के दिन ही। तो इसका मतलब अष्टमी के दिन ही दोपहर में नवमी का व्रत भी होगा और इसी दिन राम जी का जन्म भी मनाया जाएगा। 27 को नहीं मनाया जाएगा। हाँ, पारण आप 27 को कर सकते हैं। अगर भगवान राम के विषय में कुछ करना है तो लोग 27 को कर लें, लेकिन वैष्णव मत वाले अपने हिसाब से चलते हैं। उनका जो रूल है वो 27 को मनाएंगे। गृहस्थ जो है वो 26 को मनाएंगे, जैसे कि बहन जी ने, मल्होत्रा जी ने बताया है और अच्छी बात बताई है। इन्होंने वामन पुराण का भी वर्णन दिया है, वो अच्छा लगा मेरे को कि बहुत अच्छी बात बताई है। तो इस तरह से हम लोगों को 26 को ही मनाना चाहिए, 27 को नहीं मनाना चाहिए। और माँ कालरात्रि का जो आज व्रत है उसका सबसे बढ़िया एक मंत्र होता है विकराल रूप में, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्व रुचि च देवी लेला यामना इति सृज्या। यदि अदालत भी आपके फेवर में नहीं है, आप शत्रुओं से गिर गए हैं, चारों साइड से गिरे हैं, भयानक पीड़ा में हैं, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, शत्रुओं ने रास्ता घेर रखा है, इस मंत्र का जाप कीजिए, देखिए आपका कल्याण होगा। माँ कालरात्रि चंडी रूप में, ऐसे विकराल रूप में आपके समस्त दुखों का संहार कर देगी। कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे, आप सुखी भी होंगे। चाहे शादी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, कर्ज का मामला हो, शत्रु का मामला हो या कोई शारीरिक व्याधि, बीमारी, जटिल से जटिल बीमारी, उसके लिए माँ का आह्वान करें, माँ आपकी जरूर सुनेगी। कालरात्रि में इतनी शक्ति है। और दूसरे दिन महागौरी है, उनकी अलग वर्णन आएगा। महागौरी की पूजा में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, गुलाबी रंग करके नारियल का भोग और सफेद मिठाई चढ़ा के उनका पूजन किया जाता है। माँ का अपनी सवारी बैल होती है महागौरी की, और बोला जाता है मंत्र ओम देवी महागौरिया नमः। माँ का उच्चारण किया जाता है, माँ खुश हो जाती है और माँ आपकी इच्छा पूर्ण करती है। इनके पाप, ये महागौरी के पूजा से प्रारब्ध के पाप जो पूर्व जन्म में हमने किया है, चाहे बचपन से लेकर अब तक जो पाप किया है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और महाकालरात्रि अपने संतान के लिए, जो संतान हम भी माँ के हैं, आप भी संतान माँ के हो, और माता जब विकराल रूप पकड़ती है, उनके बच्चों को कोई छेड़ दे संतान को, तो माँ कहते हैं ना कि शेरनी जो है
बहुत खूंखार होती है और नाग से ज्यादा नागिन खूंखार होती है। जी। जब उनको कोई छेड़ दे तो छोड़ती नहीं है। तो माता का आह्वान तभी किया जाता है जब आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई संकट हो। असाधारण रूप से रूटीन में नवरात्रि में माँ काल रात्रि का पूजा का जो विधान है, गुड़ का भोग लगाना, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जी। और माता की जो अपनी सवारी है वो गधा है, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। जी बताएं। देखिए, कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ दिन और मुहूर्त कौन सा है, इसको भी लेकर लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कई लोग ना अष्टमी के दिन करते हैं, वो चाहें तो कल ही कर लेंगे, कल के डेट में, क्योंकि कल नवमी है, दोपहर के बाद वो कर लें। और जो लोग नवमी करते हैं उनका पारण वो करें दसवीं के दिन, वो भी शुभ मुहूर्त है। हालांकि उस दिन सिद्धिदात्री है का है। और मैंने बताया कि जहाँ पर भगवान राम का अयोध्या वगैरह में है, वहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपको 27 के बाद करेंगे पारण, 28 को करेंगे। ये विधि विधान है इसका। जी जी ठीक है, हमारे साथ नितिशा जी भी जुड़ी हैं, इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जान लेते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सा जाप है जो भक्तों को करना चाहिए, और खासकर पूजा पाठ की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज काल रात्रि की पूजा करते हैं। बहुत ही शुभ प्रश्न किया आपने। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, 7वां नवरात्रा, 7वां माता का जो रूप है, ये सारे 9 जो रूप है ना, ये मनुष्य के रूपों को, मनुष्य के जीवन के चरणों को दर्शाया गया है। जब हमारे पास कात्यायनी माँ की तरह पूरी तरह शक्ति, परिवार, समृद्धि, सुख जुड़ जाता है, तो अब आती है माँ काल रात्रि। काल के मुंह से, अंधकार से जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, पैसा प्राप्त करने के बाद जो अहम है, जो सब पावर प्राप्त करने के बाद जो एक अहम अहंकार, गुस्सा, क्रोध बढ़ता है, उसका नाश करने के लिए, हमें जीवन में प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारे विरोधियों का नाश करने के लिए, हमारे आसपास जितने भी कष्ट हैं हमसे जुड़े हुए, या नजर दोष है या भय है, क्योंकि भय एक अंदर से होता है इंसान को, एक बाहर से जो लोग उसके दुश्मन दिखाते हैं, उन सब का नाश करने के लिए 7वां रूप माँ काल रात्रि का। और ये सबसे करुणामय रूप है, पूरे 9 रूपों में सबसे करुणामय रूप। माँ गधे पर सवार है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी भी हो, आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। माँ के केश खुले हैं और वो रौद्र रूप में है, यानी वो पूरी तरह से बता रही हैं कि अब आपको प्रोटेक्शन देने में आई हूँ, पूरी तरह से आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है विरोधियों के कारण या किसी भी रीजन के कारण, उसको समाप्त करूंगी। साथ ही साथ उनके हाथ में एक स्टिक भी है, कुछ लोग कहते हैं उनके हाथ में नीम के पत्ते भी हैं, कोई कहते हैं खड़ग भी है, तो वो स्टिक दिखाते हैं कि जो भी हमारे अंदर आलस है, जिद है, या जो भी हमारे को आदतें पड़ जाती हैं बुरी, उसका भी नाश माँ कालरात्रि करती हैं। आज के दिन ग्रे, ब्राउन कलर के, नीले रंग के कपड़े, वस्त्र धारण करिए, गुड़ का भोग लगाइए, गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। माँ गौरी सबसे सुंदर रूप है, सिंह के साथ वो खड़ी हुई है, और वो इतना प्रोटेक्टिव, इतना साधारण और गौर वर्ण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ ने इतने सालों तपस्या की, इतने असुरों का नाश किया। ये असुर वही है जो हमारे अंदर क्रोध, अहम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनका नाश करने के बाद जब माँ का रंग बिल्कुल ग्रे हो गया, काला पड़ गया, तो शिव जी ने उनको गौर वर्ण प्रदान किया। ये सबसे सुंदर रूप है माँ का। अगर आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, सुख चाहिए, सुंदरता चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, तो माँ गौरी की उपासना करने से, उन्हें नारियल भेंट करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है नितिशा जी, और आज का दिन काफी अहम होता है, और माँ कालरात्रि की पूजा करने से नकारात्मकता भी दूर होती है और भय से भी लोग मुक्त होते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपने, और हमारे साथ रजनीकांत जी भी जुड़े, उन्होंने भी दिया, दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, और जो भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। तमाम जानकारी और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए नितिशा जी आपका और रजनीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूँ।